मुझे असहज कर रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक है, लेकिन उसकी उपस्थिति ने मेरे मन में अजीब सा डर पैदा कर दिया। रात की गहराई बढ़ रही थी और मैं सोने की कोशिश कर रही थी। हर आवाज मुझे परेशान कर रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रात का समय गहराता गया और मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन सो नहीं पा रही थी। अचानक मुझे फिर से दरवाजे की हल्की खटखट सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो पहले भी सुनाई दी थी। मैंने सोचा कि यह शायद मेरे मन का वहम है, लेकिन फिर से दरवाजा खटखटाया गया। मैं बेताब होकर उठी और दरवाजा खोला। नौकर खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुझसे पूछा, आपको कुछ चाहिए क्या? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैंने जवाब दिया, नहीं, सब ठीक है, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति से असहज महसूस कर रही थी। रात की सर्द हवा में उसका बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखों की चमक ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मैंने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर से हल्की खटखट हुई। मैंने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और नौकर अंदर आ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी चाल धीमी और संजीदा थी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। उसकी उपस्थिति ने मेरे अंदर एक गहरा डर भर दिया। मैंने सोचा कि यह उसका बर्ताव सामान्य नहीं है। उसकी हर हरकत मुझे और भी असहज कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मेरे खिलाफ कुछ करने वाला है। जैसे ही वह मेरे पास आया, मैंने खुद को बचाने की कोशिश की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं हर पल उसके इरादों को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझसे कुछ कहा, लेकिन उसकी बातें मेरे दिमाग में समा नहीं रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष किया और खुद को बचाने की कोशिश की। वह अब मेरे बहुत करीब था और मैंने उसे रोकने के लिए जितनी कोशिश की, वह उतना ही आगे बढ़ता गया। उसकी हर हरकत से मुझे पता चल रहा था कि उसकी मंशा ठीक नहीं है। मैंने जोर-जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे शब्दों को अनसुना करता चला गया। वह अब मुझसे बहुत करीब था और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मैंने खुद को बचाने के लिए और संघर्ष किया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने मेरी आवाजों को दबाने की कोशिश की और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। मुझे हर पल डर लग रहा था कि वह मुझे पूरी तरह से दबोच लेगा। मैंने अंततः खुद को एक झटके के साथ छूटते हुए पाया और जल्दी से अपनी खिड़की की ओर बढ़ी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने खुद को बाहर कूदने की पूरी कोशिश की। रात की ठंडी हवा में मैंने खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया। यह एक बहुत ही खतरनाक कदम था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सड़क पर दौड़ते हुए मैंने अपने फोन से पुलिस को कॉल किया और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेरी आवाज कांप रही थी और मैं डर के मारे पूरी तरह से बेहोश हो रही थी। पुलिस ने मेरी बात सुनी और जल्दी से मौके पर पहुंची। मैं सड़क पर दौड़ते हुए उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी और मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थी। पुलिस ने जल्दी से घर की छानबीन की और मेरी पूरी जानकारी को ध्यान में रखा। मैंने कांपती हुई पुलिस को पूरी घटना बताई और उन्हें उस खतरनाक स्थिति के बारे में बताया। पुलिस ने नौकर की तलाश शुरू की, लेकिन वह घर में नहीं मिला। मेरी चिंता और भी बढ़ गई कि कहीं वह अब भी आसपास ही न हो। मैंने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई और उनकी मदद से हम घर की पूरी जांच करने लगे।
पुलिस ने हर कोने की जांच की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जांच पूरी की और मैं गवाह के रूप में अदालत में पेश हुई। मेरे परिवार ने भी इस कानूनी लड़ाई में मेरा समर्थन किया। नौकर ने अपने बचाव में कई दावे किए और हमें अदालत में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी, लेकिन मैंने हार मानने का मन नहीं बनाया। हम सभी ने मिलकर सबूत जुटाए और अदालत में अपनी बात सही साबित की। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन हमने न्याय प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। हमने सबूत और गवाहों के सहयोग से न्याय पाने के लिए संघर्ष किया। मेरे परिवार ने हर कदम पर मेरा समर्थन किया और हमने अदालत में पूरी मेहनत की। हमें न्याय पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस और वकीलों ने भी इस मामले में अपनी पूरी कोशिश की। अंततः हमने न्याय प्राप्त करने में सफल हुए।